अब जरा अपनी आंखें बंद करके सोचो, क्या तुम किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगे जो हर समय तुम्हें खोने से डरता हो, जो हर पल तुम्हें बांध कर रखना चाहता हो? शायद नहीं, क्योंकि डर कभी आकर्षण पैदा नहीं करता, वह केवल दूरी पैदा करता है। ओशो कहते हैं, जिस प्रेम में भय है वह प्रेम नहीं है। प्रेम तो विश्वास की सुगंध है। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें लंबे समय तक याद रखे, तो उसके जीवन में खुशी का कारण बनो, चिंता का नहीं। जब वह उदास हो, उसे सुकून दो। जब वह सफल हो, बिना ईर्ष्या के उसकी खुशी में शामिल हो जाओ। जब उसे अकेले रहने की जरूरत हो, तो उसके निर्णय का सम्मान करो। यही परिपक्व प्रेम है। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी को बार बार अपने प्यार का एहसास दिलाना ही प्रेम है, लेकिन कभी कभी मौन भी प्रेम की सबसे गहरी भाषा होता है। ओशो कहते हैं, मौन में जो कहा जाता है वह शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना भी जरूरी नहीं। कभी कभी मुस्कुराकर शांत रह जाना सबसे बड़ी समझदारी होती है। और याद रखो, आकर्षक बनने का सबसे आसान तरीका है कि तुम हर दिन कल से बेहतर इंसान बनो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने व्यवहार को विनम्र बनाओ, अपने वादों को निभाओ, अपने शब्दों में सच्चाई रखो। क्योंकि सुंदर चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर लोगों के दिल में रहता है। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी शक्ल की तारीफ करेंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारे व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। इसलिए अपना ध्यान बाहरी सुंदरता से ज्यादा अपने भीतर की सुंदरता पर दो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आंखों में ईमानदारी होगी और तुम्हारे व्यवहार में सम्मान होगा, तब तुम्हें किसी को अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे पास इसलिए आएंगे क्योंकि उन्हें तुम्हारे साथ रहकर अच्छा महसूस होगा। और यही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। याद रखो, किसी के दिल में जगह पाने का रास्ता चालाकी से नहीं, बल्कि सच्चाई, सम्मान और आत्मविकास से होकर जाता है। यही ओशो की शिक्षा का सार है। और अंत में एक बहुत गहरी बात, हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम किसी दूसरे का दिल जीतना नहीं, बल्कि अपने मन को जीतना है। ओशो कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसे संसार जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम अपने भीतर की बेचैनी को शांत कर लेते हो, तब तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही आकर्षण दिखाई देने लगता है। वह आकर्षण किसी मेकअप, किसी महंगे कपड़े या किसी दिखावे से नहीं आता, वह भीतर की शांति से आता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग साधारण दिखते हैं, फिर भी हर कोई उनके साथ समय बिताना चाहता है। क्यों? क्योंकि वे किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे स्वीकार करना जानते हैं। वे सामने वाले को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते हैं। और यही स्वीकार करना प्रेम की पहली सीढ़ी है। अगर कोई लड़की तुम्हारे जीवन में आए, तो उसे यह महसूस कराओ कि वह तुम्हारे सामने सुरक्षित है, उसका सम्मान किया जाएगा और उसकी बात सुनी जाएगी। किसी भी रिश्ते की नींव अधिकार नहीं, विश्वास होता है। याद रखो, विश्वास धीरे धीरे बनता है और एक पल में टूट सकता है। इसलिए अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो कहते हो उसे निभाओ, जो वादा करो उसे पूरा करो। यही तुम्हारे व्यक्तित्व की असली पहचान बनेगी। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं कल से बेहतर इंसान बना हूं? अगर इसका उत्तर हां है, तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो। और जब तुम सही रास्ते पर चलने लगते हो, तब लोग तुम्हें पाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि तुम्हारे साथ चलने की इच्छा रखते हैं। यही जीवन का सबसे सुंदर आकर्षण है, जहां तुम्हें किसी को बांधना नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अपनी इच्छा से तुम्हारे साथ रहना चुनते हैं। ओशो का संदेश भी यही है। प्रेम किसी को अपना बनाने की कला नहीं, बल्कि स्वयं को इतना जागरूक, शांत और प्रेमपूर्ण बनाने की यात्रा है कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के जीवन में प्रकाश बन जाए। इसलिए किसी की लत बनने की कोशिश मत करो। ऐसे इंसान बनो जिसकी याद सम्मान के साथ आए, जिसकी बातें प्रेरणा दें और जिसकी मौजूदगी लोगों के जीवन में शांति लेकर आए। यही सच्चा आकर्षण है, यही सच्चा प्रेम है, और यही एक जागरूक जीवन की पहचान है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा उद्देश्य
किसी को अपने वश में करना है तो यह प्रेम नहीं है। प्रेम कभी किसी को कैद नहीं करता। ओशो कहते हैं, जिसे तुम बांधते हो वही सबसे पहले तुमसे दूर जाने लगता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व पर काम करो। हर सुबह उठकर अपने शरीर को मजबूत बनाओ। स्वस्थ शरीर अपने आप में एक आकर्षण है। अच्छी किताबें पढ़ो, नई चीजें सीखो, अपने काम में निपुण बनो। जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई देता है। जब किसी लड़की से बात करो तो उसे प्रभावित करने की नहीं, उसे समझने की कोशिश करो। हर इंसान चाहता है कि उसे कोई सच में सुने। अक्सर लोग बोलने वाले को नहीं, समझने वाले को याद रखते हैं। ओशो कहते हैं, सुनना भी एक ध्यान है। जब तुम बिना बीच में टोके किसी की बात सुनते हो तो सामने वाला अपने आप तुम्हारे साथ सहज महसूस करने लगता है। एक और बात, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। अगर एक संदेश का जवाब देर से आए और तुम बेचैन हो जाओ तो इसका मतलब है कि तुम अपने मन के मालिक नहीं हो। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे अधिक आकर्षक बनता है। अपनी दुनिया इतनी छोटी मत बनाओ कि उसमें सिर्फ एक व्यक्ति ही रह जाए। अपने सपने रखो, अपने लक्ष्य रखो, अपने दोस्त रखो, अपने परिवार के साथ समय बिताओ। जिस इंसान का जीवन संतुलित होता है वही सबसे अधिक सम्मान पाता है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले रहकर भी प्रसन्न है वही सच्चे संबंध निभा सकता है। याद रखो, किसी को पाने की जल्दी मत करो। हर सुंदर रिश्ता समय मांगता है। बीज बोने के बाद रोज उसे खोद कर नहीं देखते कि पेड़ बना या नहीं। धैर्य ही हर गहरे संबंध की नींव है। अगर कभी कोई तुम्हें स्वीकार न करे तो अपने आत्मसम्मान को मत खोना। प्रेम भीख नहीं है। जो व्यक्ति तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे भागना अपने मूल्य को कम करना है। अपने भीतर ऐसी रोशनी पैदा करो कि लोग तुम्हारे पास आने की इच्छा करें, न कि इसीलिए कि तुमने उन्हें मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे साथ उन्हें सुकून मिलता है। यही ओशो का संदेश है। अपने व्यक्तित्व को इतना सुंदर बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। और अंत में, किसी को अपनी लत मत बनाओ और न ही किसी की लत बनो। प्रेम को स्वतंत्र रहने दो, क्योंकि जहां स्वतंत्रता होती है वहीं प्रेम खिलता है, वहीं विश्वास जन्म लेता है और वहीं से एक सुंदर जीवन की शुरुआत होती है। अब एक और गहरी बात समझो। ओशो कहते हैं, लोग तुम्हारे शब्दों से कम तुम्हारी उपस्थिति से अधिक प्रभावित होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ी या दिखावा उन्हें आकर्षक बना देगा, लेकिन यह आकर्षण कुछ समय का होता है। असली आकर्षण तुम्हारी चेतना, तुम्हारे व्यवहार और तुम्हारे आत्मविश्वास में होता है। जब तुम किसी से मिलो तो उसके सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश मत करो। सहज रहो। जो व्यक्ति अपनी वास्तविकता में जीता है वही सबसे अलग दिखाई देता है। अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिस पर तुम्हें गर्व हो। जब इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा होता है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वही चमक लोगों को उसकी ओर खींचती है। याद रखो, हर समय उपलब्ध रहना भी सही नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले को नजरअंदाज करो, बल्कि अपनी जिंदगी का भी सम्मान करो। तुम्हारे पास अपने सपने, अपना काम और अपना समय होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं का सम्मान करता है, लोग भी उसका सम्मान करते हैं। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुमने स्वयं को जान लिया उसी दिन तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। और यही सबसे बड़ा आकर्षण है, जब तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न हो। अगर कोई तुम्हारे जीवन में आता है उसका स्वागत करो। अगर कोई चला जाता है उसे सम्मान के साथ जाने दो। जो रिश्ता सच्चा होगा वह लौट कर भी आएगा, और जो केवल मोह था वह समय के साथ समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन का केंद्र किसी एक व्यक्ति को मत बनाओ। अपने भीतर ऐसा व्यक्तित्व विकसित करो कि लोग तुम्हारे साथ रहकर प्रेरित महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें और सम्मान का अनुभव करें। यही ओशो का सार है। प्रेम का अर्थ किसी को अपना बनाना नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनना है जिसके साथ रहना लोगों को अच्छा लगे। जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तब लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश के पास लोग स्वयं आ जाते हैं। अब एक आखिरी रहस्य समझो।
लोग अक्सर पूछते हैं, ऐसा क्या करें कि सामने वाला हमें कभी भूल ना पाए। ओशो की दृष्टि से इसका उत्तर बहुत सरल है। किसी की यादों में रहने की कोशिश मत करो। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी उपस्थिति एक सुंदर अनुभव बन जाए। जब तुम किसी से मिलो तो उसके जीवन में बोझ मत बनो, बल्कि ऐसी ऊर्जा बनो जिसके बाद उसे सुकून महसूस हो। तुम्हारी मुस्कान बनावटी नहीं, दिल से निकली हुई हो। तुम्हारे शब्द मीठे ही नहीं, सच्चे भी हो। तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ स्वयं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। ओशो कहते हैं कि प्रेम का सबसे बड़ा उपहार है स्वतंत्रता। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो उसका स्वागत करो। अगर उसे कुछ समय अपने लिए चाहिए तो उसे वह स्थान दो। जो रिश्ता सांस ले सकता है वही लंबे समय तक जीवित रहता है। जो रिश्ता हर पल शक, डर और नियंत्रण में जीता है वह धीरे धीरे टूटने लगता है। इसलिए अपने भीतर से ईर्ष्या, असुरक्षा और तुलना को कम करो। दूसरों से बेहतर बनने की नहीं, कल वाले अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करो। हर दिन कुछ नया सीखो। अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो। अपने माता पिता का सम्मान करो। अपने काम को ईमानदारी से करो। अपने वचनों का मूल्य समझो। ऐसे गुण किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए अपनाओ। और जब तुम सच में श्रेष्ठ इंसान बनने लगते हो तब आकर्षण अपने आप पैदा होता है। याद रखो, फूल कभी मधुमक्खियों को बुलाने नहीं जाता, वह केवल खिलता है। उसकी खुशबू ही पर्याप्त होती है। ठीक उसी तरह तुम भी अपने भीतर के व्यक्तित्व को खिलाओ। जब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, करुणा, ईमानदारी और शांति की सुगंध होगी, तब सही लोग बिना बुलाए तुम्हारे जीवन में आएंगे। यही ओशो का सार है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, स्वयं को इतना विकसित करो कि तुम्हारा जीवन ही प्रेम का संदेश बन जाए। और शायद यही किसी भी इंसान का सबसे बड़ा आकर्षण है। और अब एक ऐसी बात जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दुनिया में अधिकतर लोग प्रेम नहीं खोज रहे होते, वे अपनी खालीपन को भरने के लिए किसी का सहारा खोज रहे होते हैं। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम अपने भीतर के अकेलेपन से भागते रहोगे, तब तक हर रिश्ता तुम्हारे लिए डर और अपेक्षाओं का कारण बनेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारा प्रेम बदल जाएगा। तब तुम किसी से यह नहीं कहोगे, मेरे बिना मत रहना, बल्कि तुम कहोगे, अगर मेरी उपस्थिति से तुम्हारे जीवन में खुशी बढ़ती है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यही परिपक्व प्रेम है। याद रखो, किसी इंसान को बार बार प्रभावित करने की कोशिश मत करो। अपनी सच्चाई से जीना शुरू करो। जो तुम हो वही बनकर रहो, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारे असली व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता वह लंबे समय तक टिक भी नहीं सकता। अपने भीतर करुणा पैदा करो। लोगों की कमियों पर हंसने के बजाय उन्हें समझो। अपनी सफलता पर घमंड मत करो। अपनी असफलता से निराश मत हो। हर अनुभव तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने आया है। ओशो कहते हैं, जीवन एक दर्पण है। तुम जैसे बनते हो वैसे ही लोग तुम्हारे जीवन में आने लगते हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में सम्मान, विश्वास और सच्चा प्रेम चाहते हो तो पहले स्वयं वैसा इंसान बनो।